जय माता दी दोस्तों। इस नवरात्रा क्या है आपके लिए विशेष और किस तरह से इस नवरात्रा में आपके दिन हो जाएंगे शुभ या क्या करने से आपके दिन होंगे अच्छे, सब कुछ आज जानेंगे। हमारे बीच है प्रमोद बाबा जो हर वक्त आपको नई जानकारी के साथ धर्म के बातों को लेकर आपके साथ मुखर होते हैं। आज बाबा फिर हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है बाबा। प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? खुश रहिए। जय माता दी सभी भक्तों को। इस बार नवरात्रा बाबा कैसा होने वाला है भक्तों के लिए? क्या विशेष है नवरात्रा इस बार? इस वर्ष नवरात्रा बहुत शुभ माना गया क्योंकि माँ भगवती का आगमन गज के ऊपर हो रही है। माँ भगवती जिसको हम लोग हाथी बोलते हैं, हाथी के ऊपर माता का आगमन हो रहा है, डोली के ऊपर माता भगवती का गमन होगा। यह पूरे विश्व के लिए बहुत शुभ संदेश है। हमारा पूरा विश्व में शांति बना रहेगा। हमारा भारत देश में अन्न की उत्पत्ति बढ़िया होगा। हमारा पूरा विश्व में जो है सो पूरा शांति बना रहेगा। और माता भगवती का आगमन हाथी के ऊपर है हो रहा तो बहुत शुभ है। और गमन का क्या चीज? गमन डोली के ऊपर है। हाँ, धरती पर चलकर आएगी, धरती पर से ही चलकर जाएगी माता भगवती। वह संध्या बलि इस बार कौन से दिन को और कितने समय होने वाला? रात्रि में होगा, दोपहर में होगा, सुबह में होगा? संध्या बलि मंगलवार को महाअष्टमी दिन में 1:45 पर संध्या बलि होगी। यह भी बहुत शुभ माना गया है क्योंकि रात्रि में भी होता है, कभी 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 सुबह में पड़ता है। तो इस बार दिन में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है। 1:45 में संध्या बलि पड़ेगी। यह बहुत शुभ है और भक्तों के लिए भी बहुत बढ़िया समय मिल चुका है क्योंकि रात में होता है तो बहुत लोग को बहुत मतलब इधर उधर जाने में थोड़ा कठिनाई उठाना पड़ता है। दिन में हो रहा है, बहुत शुभ है। बाबा एक चीज़ और जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों का कमेंट आ रहा था कि बाबा को फिर से पुनः बुलाया जाए और बाबा से पूछा जाए क्या नवरात्रा सिर्फ फलों पर ही रह के किया जा सकता है या अन्न ग्रहण करके भी नवरात्रा किया जा सकता है? इसके बारे में थोड़ा बाबा से जानकारी लीजिए। कहा गया है ना कि आत्मा रक्षितो धर्मा। जी। हमारा शरीर सही रहे तब हम माँ का आराधना सही ढंग से कर पाएंगे। तो जिनको जिस प्रकार बने, कोई फल पे रह सकते हैं, कोई जूस पे रह सकते हैं, और नहीं तो अरवा भोजन करके जैसे शुद्ध सिंधा नमक घी में, शुद्ध घी में भोजन बनाए, भोजन करें और माँ का आराधना करें। तामसी भोजन का प्रयोग ना करें। अगर आप घर में पाठ कर रहे हैं, नवरात्र कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, माँ का आशीर्वाद बनी रहेगी। और अगर नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम संध्या कालीन में स्नान ध्यान करके माता भगवती के दरबार में आपके जहाँ भी दुर्गा मंडप हो या मंदिर हो, देवी मंदिर हो, वहाँ पे जा करके संध्या कालीन में घी का दीपक जरूर जलाएं और माता का आराधना करें। माता भगवती आपकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करेगी। इस बार नवरात्रा में जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार संपूर्ण नवरात्रा होने वाली है, कोई भी दिन कट नहीं होने वाला या 2 दिन एक साथ नहीं होने वाला है। कई नवरात्रा में देखा जाता था सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन में पड़ जाता था बुआ। इस बार बोला जा रहा है कि संपूर्ण नवरात्रा होने वाला, क्या है ये बुआ? बहुत शुभ है, मतलब कि लग रहा है एक चौथ जो है सो 2 दिन पड़ रहा है। चौथ जो है सो तिथि जो है 2 दिन पड़ रहा है और बढ़िया है। पूरे 10 दिन का दशहरा है। पूरा 10 दिन का दशहरा है। 28 तारीख से लेकर के ये 22 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक है। बहुत शुभ है। देखिए बाबा, आज हम बाबा से सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह बाबा ने कहा कि इस बार संपूर्ण दशहरा मनाया जाएगा, 10 दिनों का दशहरा होगा ये नवरात्रा में। वैसे लोग जो फल पे ही और नवरात्रा नहीं कर पाते हों वो अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो सात्विक रूप से, जैसे कि आप सिंधा नमक और घी का उपयोग करके और रोटी सेवन कर सकते हैं ना बाबा? जी, रोटी का सेवन करें, शुद्ध घी में भोजन बनाए, सिंधा नमक में भोजन बनाए, अपने घर में सभी लोग सात्विक भोजन करें। माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी। बाबा से कई जानकारियाँ और हम लेने की कोशिश क्योंकि नवरात्रा इस बार विशेष होने वाला है क्योंकि माँ गज पे सवार होकर, हाथी पे सवार होकर आ रही है। डोली पे वो विसर्जित होगी। कहा जाता है ना, डोली पे कन्याओं को विदा किया जाता है, अपने कलेजों के टुकड़े को। उसी तरह माँ को भी विदा करना पड़ेगा, लेकिन हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। बाबा, 9 रूपों की पूजा होती है माँ के। सबसे पहले हमें बताए कि सबसे प्रथम पूजा जो होती है शैलपुत्री माता की होती है और उन शैलपुत्री माता के लिए आप क्या क्या उस दिन भोग लगाएं श्रद्धालु, जिससे माता प्रसन्न हो, और उस दिन क्या करें लोग? देखिए, 9 दिन माता नौ दुर्गा का 9 रूप है और 9 दिन का भोग जो है सो अलग अलग रूप में लगाया जाता है माता का। तो
प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुसमांडिते चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कत्यानित च सप्तमम काल रात्रि च महागौरी अष्टमम नवम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये माता प्रथम शैलपुत्री का भोग जो है सो घी का लगाएं प्रथम दिन। द्वितीय दिन जो है सो माता के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है जिसमें शक्कर चीनी का भोग लगाएं माता का। तृतीय चंद्र घंटे कुसमांडिते चतुर्थकम तीसरे दिन चंद्र घंटा माता का पूजन किया जाता है जिसमें आप मिठाई बर्फी हो या बढ़िया बढ़िया जो भी आपके इर्द गिर्द में मिले बढ़िया मिठाई उसका भोग लगाए। चौथे दिन माता कुसमांडा का पूजन होता है। मालपुआ घर में शुद्ध घी में बढ़िया से बना करके घर को बढ़िया से चूल्हा गैस वगैरह धो करके शुद्ध घी में मलपुए का बना करके मलपुए का भोग लगाए माता का। पंचम स्कंद माता पंचमा दिन जो है सो माता स्कंद माता का पूजन होता है। इस दिन माँ का केले का भोग लगाए केले का भोग बाजार से बढ़िया केला खरीद के पीला पका हुआ केला ऐसा नहीं कि कच्चा हुआ केला नहीं पका हुआ केला का माता को भोग लगाएं। उसके बाद छठे दिन जो है सो माता कात्यायनी का भोग जो है सो लगाना चाहिए शहद का मधु शुद्ध मधु जहाँ पे मिले वहाँ पे शहद का भोग लगाएं। सातवें दिन काल रात्रि का माँ का गुड़ का भोग लगाए रावा गुड़ जिसको हम लोग बोलते हैं सूखा ढेला वाला गुड़ उसको भोग लगाएं माता का। आठवें दिन माता का जो है सो नारियल का भोग लगाएं। और नवम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नौवें दिन माता का जो है जैसे तिल का बना हुआ मिलता है तिलकुट या मिठाई मिलता है उस तिल का बना हुआ मिठाई का भोग लगाएं माता को नौवें दिन। ये सब भोग लगाने के बाद माता प्रसन्न होगी अपने भक्त पर? एकदम प्रसन्न होगी और माता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। आप जहाँ भी जाएं या घर पे अपने घर पे भी माता का आराधना कर सकते हैं। घी का दीपक जला करके दुर्गा सप्तशती का पुस्तक रखें घी का दीपक जला करके शुद्ध आसन लगा करके बैठे माता का आराधना करें। और एक मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्यम सुता न्यूता मनुष्यो मत प्रसादेनम भविष्यतेना संशय। इस मंत्र का आप जाप करें। जिनको संतान प्राप्ति से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो इस मंत्र का जाप करें माता उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। देखिए अभी मैंने मिलाया प्रमोद बाबा जी से। ये सब कुछ हर वक्त आप सभी के बीच रखते हैं और जिस तरह से इन्होंने सब कुछ मुखर रूप से बताया तो नवरात्रा में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बाबा ने पूर्ण रूप से बता दिया। मैं भी आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं कि नवरात्रा अगर मानते हैं माँ दुर्गा को मानते हैं आप तो कम से कम वो बलि रूप तक आप वो मांसाहार ना करें दारू का सेवन ना करें मदिरा का सेवन ना करें और साथ ही साथ भक्ति में लीन हो जाए माँ दुर्गा के। और जिस तरीके पे सवार होकर आ रही है वो हाथी पे सवार हो रही है कि आ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए शुभदायक और शांतिदायक ये नवरात्रा होने वाला। कहते हैं ना या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणे संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप एक एक मंत्र से माँ को मना सकते हैं। और जैसा बाबा ने कहा कि अगर नवरात्रा आप घर में नहीं कर पा रहे हो अगर किसी वजह से आप नवरात्रा को सह नहीं पा रहे हो आप नवरात्रा कर नहीं पा रहे हो तो अगल बगल में दुर्गा माँ का पंडाल बन रहा हो दुर्गा माँ जहाँ विराजमान करती हो अगल बगल में दुर्गा माँ के मंदिर हो वहाँ जाएं स्नान ध्यान करके और एक घी का दीपक हर रोज जलाएं। आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी माँ दुर्गा। जय माँ भद्रकाली जय दुर्गा माता। प्रणाम बुआ। खुश रहिए। जय माता दी सभी भक्तों को। यही कामना करते हैं कि माँ भगवती का आगमन हो रहा है तो आपके लिए बहुत शुभ रहे पूरा विश्व के लिए शुभ रहे विश्व का कल्याण हो।